जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सिंह राजपूत आपका अपनी प्रॉक्सिमा ई-लर्निंग क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम कल वोकैब का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने प्रोवर्ब का पहला पोर्शन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्रोवर्ब के 10 प्रोवर्ब्स मुहावरे यानी पढ़े थे। आज हम उसके 10 के आगे पढ़ेंगे, 10 आज और 10 पढ़ेंगे, 10-10 करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो आज के जो हमारे 10 हैं, आइए हम वो पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि पहला है हमारा डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी डेथ यानी मृत्यु, कीप्स यानी कोई वो नहीं रखती है, नो माने नहीं, कैलेंडर माने या कोई भी कैलेंडर को यहाँ दर्शाया तारीख से, यानी कि मृत्यु का कोई भी निश्चित समय नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं मृत्यु हमेशा तत्पर रहती है, मृत्यु कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में किसी को भी आ सकती है, यानी कि मृत्यु का कोई भी निश्चित समय नहीं है। ठीक, सेकंड, एवरी मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। यहाँ ये तो क्लियरली दिख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य, फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, भाग्य, ठीक, भाग्य का क्या होता है, आर्किटेक्ट यानी कि बनाने वाला होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य को बना सकता है या मिटा सकता है। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। ठीक है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। ये यहाँ पर प्रिसेप्ट का मतलब होता है उपदेश। ठीक, उपदेश। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी कि होता है कि उद्देश्य से बेहतर उदाहरण होता है, उद्देश्य से बेहतर उदाहरण। ठीक, तो उद्देश्य से बेहतर उदाहरण। पेनी बाइस पाउंड फूलेस, यानी कि पेनी यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बचाना, पेनी मीन्स होता है छोटे छोटा सा खर्च। पेनी, पेनी से आप ये समझिए कि चौनी चौनी, अठन्नी अठन्नी। ठीक, पेनी। और पाउंड फूलिश का मतलब वो पाउंड, यहाँ पे पाउंड जो है इसको एक लार्ज अमाउंट यानी कि बड़ा रकम, बड़ी रकम, बड़े बड़े धन को दर्शाया गया है। ठीक, यानी कि पेनी वाइस यानी कि चौनी चौनी अठन्नी खर्च करके, ठीक है, चौनी चौनी अठन्नी खर्च करने में थोड़ा समझदारी दिखाना, जबकि हजारों लाखों रुपए बेवकूफी से खर्च कर देना। इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे व्यय में पैसा बचाना, किफायत करना, यानी कि छोटे छोटे खर्चों में पैसा बचाना और बड़े बड़े धन का यूं लुटा देना, बड़ा पैसा खर्च कर देना बिना सोचे समझे। ठीक है, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, यानी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, यानी कि जो बीती बातें, बुरी बातें हैं, उनको वैसे ही रहने दो जैसे कि है वो। ठीक, तो पुरानी बातों को मत उखाड़ो, किसी का दिल या किसी भावनाओं से मत खेलो, जो है जो वो बीत गया सो बीत गया। ठीक, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, यानी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पुरानी बातें उखाड़ो मत। मैनी मैन मैनी माइंड्स, यानी कि बहुत सारे आदमी और बहुत सारे दिमाग, यानी अपनी ढपली अपना राग। ठीक, मैनी मैन्स मैनी माइंड्स, यहां तो समझ में आता है अपनी ढपली अपना राग, सबकी अपनी अपनी ढपली और सबका अपना अपना राग है। ठीक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी कि बचाव, प्रिवेंशन मीन्स होता है बचाना, किसी से बचना, प्रिवेंशन करना, प्रिवेंट किसी से बचना। इज बेटर देन क्योर, क्योर मतलब होता है इलाज, यानी कि इलाज से बेहतर है कि पहले खुद को प्रिवेंट कर लो उस चीज से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पसीना काफी आ रहा है, बताइए, छोटा सा 10 प्रोवर्ब्स हैं, फिर भी तुरंत पसीना आ जाता है, गर्मी इतनी ज्यादा है। इसको अगर जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है हमारा, इसको अगर छोटे शब्दों में कहें तो अग्र सोची सदा सुखी, यानी कि आगे की सोचने वाला हमेशा सुखी रहता है, यानी जो आगे की सोच के चलता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। एक्सेस यानी कि अधिकता, एवरीथिंग यानी हर एक चीज, इज बैड यानी बुरी, किसी भी चीज की अधिकता, कोई भी चीज, जैसे धन भी ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर लो तो आदमी दुखी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा खा लो तो फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि बीमारी काफी ज्यादा पकड़ती है। ठीक, तो किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। ठीक है, और ये जैन धर्म, बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, किसी भी चीज की अधिकता यानी कि जो हमारा जितना हमें चाहिए है उससे अधिक तक किसी भी चीज का संग्रह करना, यानी किसी भी चीज को इकट्ठा करना जो हमारे रोजमर्रा के कंजप्शन से ज्यादा हो, यानी कि हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एकत्रित कर लेना, ये दुख का कारण बनता है। ठीक, ये बुद्ध धर्म में भी कहा गया, जैन धर्म में भी कहा गया, ये जैन फिलोसफी एंड बुद्धिज्म फिलोसफी दोनों में कहा गया है। ए फिगर एमंग साइफर्स, ये बहुत बढ़िया, ये इसका मतलब है, ए फिगर एमंग साइफर्स का मतलब होता है अंधों में काना राजा। अ फिगर यहाँ बताया गया है
काना, यहाँ काना, ए फिगर एमंग साइफर्स, साइफर्स यानी कि होता है अंधे, अंधों में काना राजा, ए फिगर एमंग साइफर्स, ठीक। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये तो सबके ऊपर लागू होता है, ठीक। ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका मतलब ये होता है कि पहले अपना बाद में पराया, कि अगर कोई मृत्यु के निकट होगा, दो लोग होंगे, एक आपका खुद का खून होगा, आपका बच्चा होगा, वो एक पड़ोसी का बच्चा होगा, तो सबसे पहले आप कुछ भी करो, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को पहले बचाओगे, उस पड़ोसी के बच्चे को नहीं बचाओगे। तो इसमें यही बताएगा ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ये कहीं ना कहीं इंसान जो होता है उसकी ये ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर ही है। ब्लड इज थिकर देन वाटर यानी कि जो खून होता है वो पानी से ज्यादा मोटा होता है, यानी कि यहाँ ब्लड बताया गया जो अपना, और यहाँ वाटर से बताया डिनोट किया गया पराया, जो पराया होता है, यानी कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि जो खून होता है वो पानी से ज्यादा मोटा होता है, यानी कि पहले अपना बाद में पराया, पहले अपने को इंपॉर्टेंस दो, फिर बाद में देख लेंगे दूसरा पराया जो भी आएगा, ठीक। तो इसी के साथ हमारे 10 के 10 कंप्लीट हो गए, और हमारा आज प्रोवर्ब जो पार्ट 2 था ये भी हमने आज अपना कंप्लीट कर लिया। अब कल प्रोवर्ब पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें 10 और पढ़ेंगे, 10-10 करके हम अपने इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जल्दी से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। 10-10 करके आपको भी याद हो जाएगा और इसमें आपको ज्यादा बोझ भी नहीं लगेगा, ठीक। तो अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ, धन्यवाद आपका सभी का जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।